अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात चाहरों मज़मून माहौल का मुतल्ला हिस्सा अव्वल सबक नंबर 8 बेशकीमत अनाज। इस सबक के मश्की सवालात के जवाबात। मश्क हल करेंगे। अलिफ़े क्या करेंगे भला। पहाड़ी आमला हमारे घर तक कहाँ से आता है। दोस्त को इस बारे में मालूमात चाहिए। दोस्त को मालूमात देनी है पहाड़ी आमले के ताल्लुक़ से। पहाड़ी आमला पहाड़ों पर पाया जाता है। पहाड़ों पर इस पहाड़ी आमला के पौधे पाए जाते हैं और ये पहाड़ी आमला पौधों से तोड़कर आमदरफ्त के ज़राए के ज़रिए बाज़ार तक लाया जाता है और फिर वहाँ से हम इसे ख़रीदते हैं। बेहे मालूमात हासिल कीजिए। मालूमात हासिल करनी है। पहला है समंदर के पानी से नमक बनता है, इस मकाम को क्या कहते हैं। तो इसका जवाब है समंदर के पानी से नमक बनता है, इस मकाम को नमकसार कहते हैं। दूसरा सवाल है खेत में आलू की फसल लगाएं तो आलू ज़मीन के नीचे उगते हैं। मूली भी ज़मीन के नीचे उगती है। नबातात में से और कौन सी बसलानुमा बल्ब नुमा जड़ें हासिल होती है। तो इसका जवाब है इस तरह की जड़ें प्याज, लहसुन, अदरक, शलजम, शकरकंद और गाजर वगैरह है जो हमें ज़मीन के नीचे से हासिल होती है, यानी ये चीज़ें ज़मीन के नीचे उगती है। अगला सवाल है कंघी पीपा के क्या मानी है, किसान इसका इस्तेमाल किस लिए करता है। तो कंघी एक तरह की बाँस की टोकरी होती है। कंघी का इस्तेमाल किसान अनाज ज़ख़ीरा करने के लिए करता है। अगला सवाल है किसान टिफ़िन नाम का औज़ार किस लिए इस्तेमाल करता है। तो ये जो टिफ़िन नाम का औज़ार है ये बीज बोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसान टिफ़िन नामी औज़ार का इस्तेमाल बीज बोने के लिए करता है। अगला सवाल है नींबू का शरबत तैयार करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती है, ये चीज़ें हम तक कहाँ से आती हैं। तो नींबू का शरबत तैयार करने के लिए पानी, नींबू और शक्कर की ज़रूरत होती है। तो पानी तो हमारे घर में मौजूद होता है जो हमें नल से, कुएं से, तालाब से हासिल होता है। नींबू के दरख्त से हासिल होता है और शक्कर हमें गन्ने से मिलती है। नीचे दी हुई जदुल मुकम्मल कीजिए। जैसे बाजरे का भुट्टा, तो जवार का भी क्या होगा भुट्टा। गेहूँ की बाली। इसी तरह से चावल की भी होंगी बाली। और मूंगफली की होती है फली। इस तरह से हमें ये जदुल मुकम्मल करनी है। अगला सवाल है खाली जगह पुर कीजिए। नंबर 1 ज़मीन की सतह खाली जगह होती ही बुआई की जाती है, यहाँ पर लफ्ज़ आएगा हमवार। नंबर 2 भुट्टो से बाजरे के दाने अलग करने को खाली जगह कहते हैं, इस अमल को मलनी कहते हैं। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा मलनी। हवा के ज़रिए हल्का खाली जगह उड़कर दूर हो जाता है, खाली जगह में लफ्ज़ आएगा छिलका। कुछ लोग जंगल में मिलने वाले आंवला, जामुन, बेर, करौंदे जैसे फल जमा करके बेचते हैं, खाली जगह में लफ्ज़ आएगा फल। अनाज की पैदावार और नक़ल व हमल करते वक्त मशीनें और गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, उन्हें चलाने के लिए खाली जगह पर खर्च होता है। गाड़ियाँ चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है और मशीनें और गाड़ियाँ चलाने के लिए ईंधन पर खर्च होता है। इस तरह से खाली जगह में लफ्ज़ आएगा ईंधन। मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल है वालिद ज़मीन की मुशक्क़त किस तरह करते हैं। तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे हम। ट्रैक्टर को मुख्तलिफ औज़ार जोड़कर वालिद खेत के काम करने लगते। पहले खेत में हल चलाते, मिट्टी के ढेले फोड़ते, ज़मीन की सतह हमवार करके इसे फसल बोने के लिए तैयार करते थे। इस तरह वो खेती के काम करते हैं। अगला सवाल है अनाज पूरे मुल्क में किस तरह पहुंचाया जाता है। तो इस सवाल का जवाब है अनाज ट्रक या मालगाड़ी के ज़रिए हर जगह पहुंचाया जाता है। अगला सवाल है ग़िज़ा क्यों बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस सवाल का जवाब है
ग़िज़ा कई लोगों की मेहनतों के बाद तैयार होकर हम तक पहुंचती है, इसलिए हमें ग़िज़ा बर्बाद नहीं करना चाहिए। चौथा सवाल है, घर में अनाज आने के बाद रोटी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो इस सवाल का जवाब है, घर में अनाज आने के बाद रोटी बनाने के लिए पहले अनाज को चुनते हैं, फिर आटा पिसाते हैं और इसके बाद आटा गूंथते हैं और फिर रोटी बनाकर सेकते हैं। जोड़ियाँ लगाइए। सुतून अलिफ की सुतून बे से जोड़ियाँ लगानी है। पहला है नमक। नमक हमें समंदर से हासिल होता है, तो नमक की जोड़ी होंगी समंदर। दूसरा है गन्ना। गन्ना हमें खेत से मिलता है, गन्ने की जोड़ी होंगी खेत। मखाने। मखाने की जोड़ी होंगे मीठे पानी का तालाब। बेर। बेर की जोड़ी होंगी जंगल। और सब्जियाँ। सब्जियाँ ये मल्ले से मिलती है, तो सब्जियों की जोड़ी लगेंगी मल्ला।